हेलो दोस्तों। तो आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं, जिसमें हम आज से अपनी कक्षा 10 की गणित की किताब करेंगे। 2025 से 26 के लिए ये वाली किताब है, जो कि शायद एनसीईआरटी की है। तो मैंने भाज्य, अभाज्य, सम, विषम ये संख्या मैंने सिखा दी आपको। आज हम सीखते हैं गुणनखंड। संख्याओं के गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड में हमारे दो प्रकार से पूछता है, भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है वो। ठीक है, तो इस हमारी दो संख्याएं ली थी हमने। ठीक है, क्या संख्या ली हमने? ये दो संख्या ली थी 27 और 12। ये दो संख्या ली। ठीक है, इनका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड कौन से करनी? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या? तो भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती है जिनके दो गुणनखंड होते हैं। एक या तो वह संख्या खुद से कटे या अपने आप से। और भाज्य संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वह है भाज्य। और जिसके दो से कम होते हैं, ये दो या दो एक होता है, उसे कहते हैं हम अभाज्य। ठीक है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड बनानी है हमें। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पहले तो हमारी होती कौन कौन सी, हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ऐसे तीन तीन हमारी अभाज्य संख्या है। तीन इसको भी काट देंगे 9 बार, इसको काट देंगे 4 बार। ठीक है, हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, फिर हम तीन से काट देंगे इसको, ये 3 बार, ये 4 बार। इसे तीन से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 बार, ये 4 बार। इसे हम 4 से नहीं काट सकते क्योंकि हम अभाज्य, दो हमारी अभाज्य संख्या है। दो क्या है हमारी? एक अभाज्य संख्या, यहाँ पे एक आएगा हमारा। ठीक है, 3 से 3, 2 से भाग कर देंगे 2 बार। ठीक है, ये 1 बार। 2 से भाग करने पर 1 1। 3 की पावर कितनी है? 3। और 2 की पावर कितनी है? 2। 3 की पावर 3 कितने होता है? 27। और 2 की पावर 2 कितने होता है? 4। 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 8 से 4 दूनी 8, कितने हो गए? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 108। ये हो गया इसका एलसीएम। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमारी संख्या है हमारी 32 तथा, चलो मैं पूछता हूँ तुमसे 64 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 64 हम कैसे काट सकते हैं? इसे 2 से। ये किससे कट सकता है? 2 से। ये संख्या से वैसे हम काटते इसे 63 को काटते। कितने को? 63। 63 के अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी, जैसे आप काटते इसे 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये छोटी संख्या है ही नहीं, इससे नहीं। इसे काटते हैं 7 से। 7 से काटते हैं 7 में 63। 7 में 63, 3 से काट देंगे ये 3 बार, फिर 3 से काटेंगे ये 3 बार। तो 7 गुणा 3 की पावर 2, ये क्या हो गया? हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगली संख्या लेते हैं हम, जैसे 181। हमें संख्या क्या था? 81। इसकी अभाज्य गुणनखंड हमें बनानी है। कितनी अभाज्य गुणनखंड? ठीक, जैसे हम इसे काटते हैं, सबसे पहले 3 2 से नहीं कटे, 3 से कटा है। 3 दूनी 6,
तीन दो तीन सत्ते 21, 3 से काट देंगे ये 9 बार, 3 से काट देंगे ये 3 बार, 3 से काट देंगे ये 1 बार। तो 3 की पावर कितनी हो रही है? 4। 3 की पावर कितनी हो रही है? यह है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगली संख्या है हमारी, मैं किताब में सवाल लिखता हूँ। बोला है 6 और 20 के LCM तथा HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20, इसे हम कैसे काटते हैं? सबसे पहले 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, ये 1 बार। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इनका एलसीएम कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60। एलसीएम कितना हो गया इनका? 60। और एचसीएफ कितना हो गया हमारा? 2। एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 2। ठीक, नेक्स्ट बोला है 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले किससे काटते हैं? इसे 2 से। 2 से काटेंगे 7 बार, 70 हो जाएंगे। 2 से काटेंगे 35, और फिर इसे काटेंगे 5 से काटेंगे 7 बार, 7 से काट देंगे 1 बार। तो इसकी पावर 2 की पावर 2, 5 गुणा 7, ये हो गया इसका आंसर। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा 156 की 156 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटते हैं इसे, कैसे काटेंगे? 2 से। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16। 2 से काटें 2 तिया 6, 2 9 18। 2 से निकटा 3 से। 3 से काटते हैं 3 कम 3, 3 तिया 9। ये कैसे कटेगा? 13 से। 13 कम 13, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कौन सी है? 38 25, 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम काट के देखते हैं 2 से। 2 से नहीं कटाएंगे क्योंकि अंत की संख्या 2 से नहीं कट रही। हम कैसे काटते हैं? 3 से कट जाए 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15, 3 से कट गया। फिर 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक, अब काटते हैं 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटा, 5 से कटेगा। ठीक है, कितने से कटा? 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे 17 बार, 17 से काटेंगे 1 बार, तो कितना होगा? 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा
17। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक।